नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आर्य चैनल पर। का उपयोग तो आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा। यह औषधि भी है जिसका आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति और जीवन में तरक्की पाने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। अगर इन उपायों को सही तरह से किया जाए तो यह शुभ साबित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केसर के उपाय के बारे में भी जानकारी दी गई है। वैसे तो केसर का उपयोग तो आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा। यह औषधि भी है जिसका आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी है और शुभ व मांगलिक कार्यों तथा देव पूजा में भी इसका हजारों सालों से इस्तेमाल होता आया है। केसर के उपयोग से हम देव गुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल बनाने के साथ साथ कई ग्रहों को भी खुश कर सकते हैं और अपनी बिगड़ी किस्मत संवार सकते हैं। आइए जानते हैं केसर के कुछ ऐसे ही चमत्कारिक उपायों के बारे में। केसर के ज्योतिष उपाय। अगर कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो गुरुवार के दिन खीर में केसर डालकर सेवन करने से शुभ फल प्राप्त होता है। नियमित रूप से केसर का तिलक लगाने से भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, गणेश जी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। घर में धन संपत्ति के साथ साथ खुशहाली भी आती है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा है तो चांदी की एक ठोस गोली को चांदी की डिबिया में केसर के साथ रखने से लाभ होता है। दाम्पत्य जीवन में क्लेश हैं तो पति पत्नी को केसर मिश्रित दूध से 3 माह तक भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि घर में पैसा टिकता नहीं है या आर्थिक तंगी रहती है तो 7 सफेद कौड़ियों को केसर से रंगकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से पैसों की दिक्कतें खत्म होने में मदद मिलती है। पितृदोष लगा हो तो चतुर्दशी और अमावस्या के दिन घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में केसर की धूप देनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। मांगलिक दोष दूर करने के लिए लाल चंदन में केसर मिलाकर तिलक बनाएं और हनुमान जी को तिलक करें। इससे मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है। शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए श्रृंगार और सुहाग के सामान के साथ केसर का दान करना चाहिए। घर में धन संपत्ति का आगमन कराता है। केसर को न केवल पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है बल्कि रसोई के लिए यह एक उपयोगी मसाला भी है। ज्योतिष शास्त्र में इसे गुरु से संबंधित वस्तु माना गया है, जो गुरु के रत्न पुखराज की तरह ही गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। केसर का उपयोग पाउडर और रेशे थ्रेड के रूप में किया जाता है। इसे पानी में भिगोने पर यह सुगंध और रंग देती है। भारत में कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर की खेती होती है। इसके अतिरिक्त स्पेन और ईरान में केसर की बड़े स्तर पर पैदावार होती है। नवग्रहों में गुरु के रूप में मान्य बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में इनकी स्थिति और गोचर से जीवन में विभिन्न तरह की स्थितियां आती रहती हैं। गुरु से प्रभाव से शिक्षा, धन, पारिवारिक जीवन और कई चीजें प्रभावित होती हैं, इसलिए गुरु को शुभ बनाए रखना जरूरी माना गया है। इस कार्य में केसर बहुत ही कारगर होता है। जीवन में सभी मंगल कार्य होते रहे, इसके लिए बृहस्पति का उच्च स्थिति में होना बेहद जरूरी है। क्योंकि बृहस्पति अथवा गुरु ग्रह को मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। गुरु को अनुकूल करने के लिए केसर का तिलक रोज लगाना चाहिए। केसर का एक रेशा लेकर एक कटोरी में रखें और उसके ऊपर 1-2 बूंद पानी डालें। ये अपना रंग छोड़ने लगेगी, फिर सीधे हाथ की रिंग फिंगर से तिलक लगाएं। गुरुवार को स्नान आदि के बाद केले के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं।
केसर का तिलक लगाएं। केसर के दूध, केसर की खिरनी, केसर की खीर, केसर की मिठाई में से किसी भी एक चीज का दान करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चांदी की एक ठोस गोली लें। इस ठोस गोली को चांदी की ही डिब्बी में केसर के साथ रख दें और इस डिब्बी को धन रखने के स्थान पर या ऐसी साफ सुथरी जगह रखें जहां बाहरी लोगों की नजर न जाए। आपको लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप प्रत्येक मंगलवार को लाल चंदन और केसर मिलाकर हनुमान जी को तिलक लगाएं। आपके कष्ट दूर होंगे। जिन महिलाओं के परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, मान सम्मान की कमी रहती है या पति से अनबन होती रहती है, उन्हें श्रृंगार के सामान के साथ केसर की डिब्बी किसी महिला को दान करना चाहिए। घर में नकारात्मकता कभी न आए और सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर केसर से स्वास्तिक बनाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी माता का वास रहेगा और दरिद्रता दूर होगी। साथ ही घर में धन का अभाव नहीं होगा। अगर लाख मेहनत के बाद भी आपके पास धन का अभाव रहता हो तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को पूजा पाठ करें और गुरु बृहस्पति, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इस उपाय को नियमित रूप से करने पर आपके लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनती जाएगी। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर कोई जादू टोना कर रखा है तो केसर के साथ जावित्री और गुग्गुल मिलाकर धूप बना लें। इस धूप को गुरुवार से शुरू कर 21 दिन घर में जलाएं और पूरे घर में घुमाएं। आपके घर से तंत्र क्रिया का असर खत्म हो जाएगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में है तो केसर का टीका मस्तक, हृदय और नाभि पर लगाएं। ऐसा शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कर पूरे 1 साल तक करें। बृहस्पति अनुकूल होकर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का तनाव रहता है या कलहपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो तो अपने माथे, दिल और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं और केसर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा लगातार करने पर 2 से 3 महीने के अंदर प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, ऐसी मान्यता है।